जो भगवान का अपमान करता है उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता है। इसका भी प्रमाण मैं आपके घर से दे रहा हूं। हाँ, हो सकता है आपकी दृष्टि में मिलता हो, तो अगर मिलता है तो आपको भी एक उदाहरण देने की आवश्यकता है। मैं यहीं पर अल्पविराम लगा रहा हूं। राजकुमार लक्ष्मण, मैंने कहा था यदि किसी की माँ का कोई अपमान कर रहा हो तो क्या हमें यह चिंतन करना चाहिए कि अपमान करने वाला हमसे बड़ा है, हमसे सामर्थ्यवान है। तो तुमने जो जोड़ करके दिया वो पिता से दिया है। चिंतन यहां करना है। समाज में यदि कोई व्यक्ति उसका अपमान कर रहा हो मां का, तो यहां कोई चिंतन लाते कि हमें यह विचार करना है कि जिसने अपमान किया है वो हमसे बहुत बड़ा सामर्थ्यवान है, और फिर उसका हम अपमान नहीं करते तो कोई सपूत कहेगा। चिंतन यहां लाना चाहिए। वो पति पत्नी के संबंध है, माता पिता के वो संबंध है, लेकिन अगर दूसरा कोई अपमान कर रहा है तो पुत्र को क्या करना चाहिए? क्या ये चिंतन करना चाहिए? इस परिप्रेक्ष्य में तुम्हें कोई चिंतन समाज में रखना चाहिए कि अगर हमारी माँ का कोई अपमान कर रहा हो और बहुत वो सामर्थ्यवान है तो हमें उसका फिर विरोध नहीं करना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मैंने इसका उत्तर भली भांत कर दिया है, अगर आप समझ न पाओ इसमें मेरा दोष नहीं। देखिए, जो उत्तर किया है ये उत्तर होता ही नहीं है। अच्छा, उत्तर हाँ कि अगर पिताजी अगर माँ का अपमान कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, माँ को अगर घर से निकाल रहे हो, ये उत्तर नहीं। अगर कोई माँ का अपमान कर रहा हो और फिर कोई ऐसा चिंतन कर रहा हो कि अपमान करने वाला हमारा बहुत सामर्थ्यवान है, कोई में आप किसको मानते हैं? पिता को नहीं, बाबा ना, नाना ना, नानी ना, कोई नहीं। कोई समाज का व्यक्ति, समाज का व्यक्ति हो, समाज का व्यक्ति हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, समाज का कोई व्यक्ति हो और हमारी माँ का अपमान कर रहा हो, तुम्हारी माँ का या किसी भी की माँ का अपमान कर रहा हो, विचार चिंतन यहां होना चाहिए। अगर किसी भी माँ का स्वयं में घटित करो कि अगर हमारी माँ का कितना बड़ा सामर्थ्यवान हो, अगर हमारी माँ का समाज में अपमान कर रहा है तो पुत्र को क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए कौन है। ठीक समझ में आ गया कि बहुत सामर्थ्यवान है, समझ लियो पहले। नहीं समझ में आ गया कि बहुत सामर्थ्यवान है तो पुत्र को क्या करना चाहिए? नहीं, कौन है? अरे बहुत सामर्थ्यवान है, समझो, बहुत बड़ा सामर्थ्यवान है, बहुत बड़ा सामर्थ्यवान है जिसने हमारी माँ का अपमान किया है, बहुत बड़ा सामर्थ्यवान है तो पुत्र को क्या करना चाहिए? तो पुत्र को क्या करना चाहिए? अगर अपमान करने वाला प्रभु है, क्या प्रभु है सामर्थ्यवान? प्रभु माने सामर्थ्यवान ही होता है। क्या प्रभु का विरोध करोगे? हाँ, यदि प्रभु जाइएगा, प्रभु माने सामर्थ्यवान ही होता है, लेकिन हमारी माँ का अपमान कर रहा है तो चाहे तो बड़ा सामर्थ्यवान हो, पहली बात तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, और अगर हम विरोध नहीं कर सकते हैं तो ऐसे स्थान का हमें त्याग कर देना विकल्प में ये है। क्या कोई ऐसा नियम है? अच्छा बताइएगा। हाँ, जैसे मैंने पढ़ा है, कोई नियम है? जाइएगा, अगर न पढ़ा जाए तो क्या समझा भी नहीं जा सकता है? नियम तो क्या अगर नहीं पढ़ा जा सकता है तो क्या समझा नहीं जा सकता है? पूरा कर क्या नहीं, क्या समझा नहीं जा सकता है? हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या समझा नहीं जा सकता? हाँ बिल्कुल ठीक है, समझना पहले ये हाँ, समझना पड़ेगा। कर दूं, समझना पहले ये चाहिए कि ये करने वाला है कौन? नहीं तो तुमने बता दिया। जैसे तुमने उत्तर कर दिया उसका। जैसे कभी कभी लोग अनजान में पढ़ कर जाते हैं। क्या? माता, हम घर में आए और माता रो रही है तो परशुराम जैसा व्यक्ति हो तो कह दे मार, तुमको रुलाने वाले हम फांसा धर देंगे। हमारा नहीं, तुम्हारी बात हो गई, इसको समझ ले। तुम्हारी बात हो गई। अब कर्म हमारा है, बेईमानी नहीं, कर्म हमारा है। एक हमारा भी है बीच में। अब चिंतन करिएगा कि हमारी माँ ने जिस समय बच्छस्त्र पर हाथ मारा और सहस्त्रबाहु अर्जुन साधारण था क्या? साधारण नहीं था। क्या था? लेकिन मैंने उस पर विचार नहीं किया कि कितना बलवान है और इसके पास कितनी बड़ी सेना है, इस पर विचार नहीं किया। अगर पिता का उसने सिरोच्छेदन किया, उसके पुत्र ने सिरोच्छेदन किया तो तत्काल उठाया, पर उसको तत्काल विरोध किया। मैंने ये चिंतन नहीं किया कि इसके पास कितनी बड़ी सेना है और ये राजा है, ये सहस्त्रबाहु है, हम द्विबाहु हैं, इस पर कोई चिंतन नहीं किया, तत्काल विरोध किया उसका मैंने।
तो विचार नहीं करना चाहिए राजकुमार लक्ष्मण, यदि हमारी माता पिता का कोई अपमान कर रहा है तो ये विचारणीय विषय नहीं है, हमें तत्काल उसका विरोध करना चाहिए। अगर विरोध हम नहीं कर सकते हैं तो ऐसे स्थान का फिर हमें त्याग कर देना चाहिए। सीधे बात पर नहीं। अब तुम क्या कहना चाहते हो जरा बताओ। पहले आप उसको पूरा करो जरा। किसको? भगवान का अपमान करने वाले का, हम जानते हैं तुम यही से रुकोगे, भगवान का अपमान करने वाले का क्या सम्मान होता है? हाँ, इसका उत्तर ले लो। अब देखिएगा यहाँ पर राजकुमार लक्ष्मण जो तुमने बातें रखी हैं कि भगवान का अपमान करने वाले व्यक्ति का क्या सम्मान होता है, भगवान का अपमान करने वाले व्यक्ति का क्या यहाँ पर सम्मान हुआ है? क्या यहाँ पर सम्मान हुआ है? तुमने पढ़ा है करई आरती पूर्ण नारी, तो ये सम्मान किस लिए हुआ है? क्योंकि शंकर जी का धनुष तोड़ा है। हाँ, शंकर जी का धनुष तोड़ा है। बताइए कोई अब सम्मान करने वाला है? तो वहां पर जो सम्मान हुआ उसका उत्तर ले लो। वहां पर करई आरती पूर्ण नारी जो सम्मान हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, अमुक रूप अवश्य छवि देखे नर नारी परिहरी निमेखे। क्योंकि जिन लोगों ने आरती की है उनका सीधे चिंतन था कि सीता के योग अमुक पर है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए। तो जो आरती हो रही है ये विवाह के कारण हो रही है। धनुष का टूटना इनके लिए व्यवस्था है, और यदि धनुष का टूटना अपराध नहीं है तो वही पूर्ण नारी जो है नगर के लोग हैं, तो फिर काहे छिपा रहे हैं? विषय अलग क्यों नहीं? विषय अलग नहीं, विषय वही है, विषय वही है। जो सम्मान मिल रहा है वो विवाह के कारण मिल रहा है, और लेकिन अपराध नहीं है। सुन लो पूरी बात। जो सम्मान मिल रहा है वो विवाह के कारण मिल रहा है, लेकिन जो छिपाया जा रहा है ये अपराध के कारण छिपाया जा रहा है। जो भय व्याप्त है ये किसके कारण? अपराध के कारण। सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोचे सकल त्रास उल भारी। अगर उसने अपमान नहीं किया है भगवान का तो त्रास और भारी क्यों? फिर ये भय हृदय में बहुत बड़ा भय क्यों नहीं होना चाहिए? फिर तत्काल विरोध करना चाहिए। कोई एक दो लोग तो है नहीं नगर में। नगर में भगवान का जो अपमान करता है, भगवान का जो विरोध करता है, लोग उससे भयभीत होते हैं कि उसके विरोधी भयभीत होते हैं। ध्यान देना, हमारी बात को समझ लो। केवल जैसे रावण भगवान का विरोध करता है, प्रमाण देव विप्र कुरु मान न कोई। विरोधी है तो जो भगवान का विरोधी है तो रावण का सम्मान तो कहीं आप तक है नहीं। अगर किसी संत ने किया हो, किसी ब्राह्मण ने किया हो, किसी गुरुजनों ने किया हो, नहीं हुआ, लेकिन रावण से लोग भयभीत अवश्य रहते हैं। सकल धर्म देखें विपरीता पर कहीं न सके रावण भय भीता। विचार करना जरा, क्या रावण का सम्मान हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान का विरोध नहीं है। बिंदु को अब ऐसे एक हम रुक गए थे, हम रुक गए थे ऐसे दो क्षण दे दिया। एक सुंदर रावण का कोई सम्मान नहीं है, ठीक है, और उसने धनुष को तोड़ करके अच्छा कार्य किया है, तो फिर हमारा विरोध होना चाहिए नहीं। वहीं रुक जाओ जरा। तो हमारा विरोध क्यों नहीं हो रहा है? जब सब उसके पक्ष में हैं, उसने भगवान का सम्मान किया है और सभी अच्छे लोग, धर्म का काम उसने किया है और सभी अच्छे लोग उसके पक्ष में हैं, तो 14 भुवन एक पति होई और भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। 14 भुवनों का स्वामी एक पक्ष में हो, लेकिन जीवों का यदि विरोध हो जाए तो तिष्ठे नहीं सोई, वो भी नहीं ठहर सकेगा। बाबा अकेला खड़ा है, सब उसके पक्ष में है, उसने धार्मिक कार्य किया है, तो हमारा विरोध होना चाहिए। अब विषय अलग हो गया। नहीं, विषय अलग नहीं, अब इसको समझ लीजिए, विषय अलग हो गया। आप विरोध कर रहे हो, अकेले हो, विरोध होना चाहिए। क्या रावण का किसी ने विरोध किया? ध्यान देना, क्या रावण का किसी ने विरोध किया? तो मैंने प्रमाण दिया, सकल धर्म देखे विपरीता पर कहीं न सके रावण भय, कहीं न सके। नहीं कह पा रहे, क्या गलत कर रहा है?
रावण से कहा तुम गलत कर रहे हो, बताओ। उत्तर ले लो। कैसे? उत्तर करो। अरे तुरंत कर रहे हैं। हाँ, फिर मैं रुक गया। आयस करई सकल भय भीता, आयस करई आज्ञा का पालन करते हैं, और हमारी आज्ञा का पालन हो रहा है क्या? कौन करते हैं? उन्हीं के लोग करते हैं। कौन करते हैं? वही उन्हीं के लोग। किसके लोग? रावण के। बात किसकी हो रही है? रुक जाइएगा। उनके लोग करते हैं, ठीक। अगर हाँ यही तो जो धनुष तोड़ने वाला धार्मिक है और उनके लोग उसके पक्ष में हैं, ठीक, तो करें, उसके पक्ष की बात करें, प्रशंसा करें। देखो जज गए आप। नहीं बिल्कुल, वैसे मैं जांचता नहीं, लेकिन अपने आप आज जज गए। रावण से भयभीत कौन है? क्या रावण के लोग? गलत। रुक जाओ, उत्तर लो। उत्तर नहीं, याद नहीं आ गया। तुम घुमाने का जो प्रयास करते हो, घुमाने का प्रयास न करो। नहीं घुमा नहीं रहे। दिक्पालन के लोक सिधाए और सुने सकल दसान न पाए। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका है वो विरोधी, क्योंकि तुमने अर्थाली पढ़ी है, जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। तो कहने का अभिप्राय ये है कि राम एक पूरी बात होने दो, आधी अधूरी बात हो जाएगी तो तुम उसको घुमाने का प्रयास करोगे। हम तो ठीक है। अब रावण अधार्मिक है, धनुष तोड़ने वाला धार्मिक है, और हम उसके हैं विरोधी, ठीक है। तो हम कैसे हैं? हम ये नहीं कहेंगे कि आप नहीं, अरे उत्तर आ जाएगा तुरंत। भाई अगर कोई धर्म का विरोध करेगा तो धर्म का विरोध करने वाला कौन होगा? ये आवश्यक नहीं है। धार्मिक होगा, अधार्मिक होगा। मैं काट दूं। ये आवश्यक नहीं है कि धर्म का विरोध करने वाला अधार्मिक ही हो। यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले धार्मिक कार्य किया है। बात यहाँ की हो रही है, ठीक है। तो बात यहाँ की हो रही है, तो यही उत्तर जाओ। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़कर धार्मिक कार्य किया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक। तो हमारा कार्य कैसा है? हमारा कार्य कैसा है? धार्मिक या धार्मिक? ये तो मानक पर खरा उतरने पर सीधे उत्तर आ जाएगा। सीधे इसे उत्तर आ रहा है कि धनुष तोड़ने वाले ने धार्मिक कार्य किया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमारा सीधे उत्तर करने की आवश्यकता नहीं। उत्तर हो रहा है। क्या हो रहा है? अधार्मिक। स्वयं समझ लो। ठीक, नहीं स्वयं नहीं समझ लें। अगर समाज से उत्तर हम मांगेंगे तो समाज से भी उत्तर आएगा कि धनुष तोड़ने वाले ने धार्मिक कार्य किया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमारा कार्य धार्मिक या धार्मिक? समाज करा लो। हो गया उत्तर, क्या आ रहा है? अधार्मिक। ठीक, हमारा कार्य अधार्मिक। रुक जाओ, तो फिर हमारा विरोध क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए। अभी एक हम प्रसंग से जोड़कर दिए दे रहे हैं, ठीक। जब और ही बुरे या अच्छे पहचान कैसे होती है, कौन बुरा व्यक्ति है, कौन अच्छा व्यक्ति है? जब बुरे लोग अच्छे लोगों का और अच्छे कार्यों का विरोध करते हैं, जो बुरे होते हैं, ये पहचान होती है। जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छे व्यक्ति और अच्छे कार्यों का विरोध करते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो बुरे व्यक्तियों का, बुरे लोगों का और बुरे कार्यों का विरोध करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बुरे लोग थे, अच्छे लोगों का विरोध किया, तो तत्काल अच्छे लोगों ने उन बुरे लोगों का विरोध किया। अब हम एक दो धारियां पढ़ करके लोगों को प्रसंग तक पहुंचाए दे रहे हैं। व्याख्यान ज्यादा लंबा ना हो इसलिए। उठी पहिरी सना अब आगे जाता गाल बजावन लागे, लियो छाया सीका को धरी बांधो बालक दो, जो भी दे कुछ करे सहाई, तो जीतो समर सही दो भाई। तो अच्छे लोगों ने तत्काल उनका विरोध किया। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाजे लाज लजानी। तो धनुष तोड़ने वाले ने धार्मिक कार्य किया है राजकुमार लक्ष्मण, ठीक। उत्तर सुन लेना। और हम उसके विरोध में खड़े हैं, तो हमारा कार्य अधार्मिक, तो हमारा विरोध होना चाहिए। धनुष तोड़ने वाले ने भगवान के धनुष का, भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है, तो तुमने कहा जो भगवान का विरोधी होता है तो क्या उसकी जय जयकार होती, प्रशंसा होती है? तो प्रशंसा जो हुई है वो विवाह होने पर हुई है, लेकिन जो भयभीत है राजकुमार लक्ष्मण, वो धनुष टूटने पर भयभीत। एक क्षण। अच्छा, प्रशंसा जो हुई है वो विवाह होने पर हुई है, और विवाह कैसे हुआ है? विवाह कैसे हुआ है? धनुष को तोड़ करके हुआ है। और जिस समय धनुष टूटा तो प्रभु दो चाप खंड महिदारे, तो देख लोग सब भय सुखाए। अब ये बताओ आप लोग, कोई हमारे भगवान को अपमान करे तो क्या हम प्रसन्न होंगे?
भले हमारे पिताजी करें, ध्यान देना जरा, पिताजी का विरोध भले न करें, लेकिन क्या हम प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। और यहां तो संत प्रसन्न है, और किसके कारण? धनुष टूटने के कारण। और धनुष को तोड़ करके शंकर जी का अपमान किया गया है। कहीं जोड़ ही ले, जबरदस्ती न करो, और न बने कह दो लक्ष्मण धोखे तो निकल गया है, हम भी कह देंगे जाओ छुट्टी किया, फुर्सत पाओ। ये क्या आवश्यकता है भाई? जुड़ा है तो जोड़ो, और न जुड़ा है जबरदस्ती न लगाओ। अच्छा, ये फुर्सत हमसे कह रहे हो कि स्वयं में सोच रहे हो? हम तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं हमको तुमसे फुर्सत मिले, हम तो चाहते हैं कि तुमसे फुर्सत मिले। हम कौन तुमको स्वीकार कर रहे हैं? एक बार तुम भी कह दो लक्ष्मण गलती से विरोध कर दिया है, अब हम जा रहे हैं, हमको तुमसे फुर्सत मिले। गलती से विरोध नहीं, जा जय जय। और के कांत कौन? भगवान शंकर। ध्यान देना जरा। और जिस समय उमा के कांत का अपमान हुआ, भले करने वाला उसका पिता था, तो उमा को अच्छा नहीं लगा, अर्थात मैया सती को अच्छा नहीं लगा। और मैया सती ने कहा, पिता मंद मति निंदत देहि, दक्ष शुक्र संभोया देहि, तो तनिहो तुरंत देहते हेतु और ऊर्ध्व चंद्र मौल व्रत। पहला प्रमाण दिया था सती जी का, और दूसरा दिया रावण का, तीसरा दे रहा हूं दक्ष का। क्या दक्ष का सम्मान हुआ? क्यों नहीं हुआ? जो उसने शंकर जी का अपमान किया। और जो भगवान का अपमान करता है, उद्देश्य उसका चाहे जो कुछ हो, उसे कभी सम्मान नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान सबके हैं, तुम्हारे बंधे बंधाए नहीं है। हम मतलब आपके बंधे बंधाए नहीं है, भगवान सबके हैं। और संतों के सबसे पहले हैं। और मिथिला के लोग हैं कैसे? पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और सबसे पहले प्रसन्न कौन हुआ? सुभग सुचि संता। चलो जरा रावण को ले लो। हमने कहा था, इन्होंने कहा कि भयभीत कौन है, तो मैंने तत्काल पूछा कौन? तो बोले रावण के घर वाले, रावण के लोग। तो हमने कहा तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। और तो पंडित जी बोले हाँ बोली। इन्होंने कहा कि रावण के लोग प्रसन्न हैं, भयभीत हैं। तुमने कहा गलत, रावण के लोग भयभीत नहीं है। भयभीत कौन? तो फिर उन्होंने पढ़ा, दिग्पालन के लोग सुहाए और सूने सकल दसानन पाए, पुनि पुनि सिंह नाद कर भारी। सुहाए नहीं पढ़ा, सिधाए। समझ रहे हम। दिक्पालन के लोग सिधाए और सूने सकल दसानन पाए, तो पुनि पुनि सिंह नाद कर भारी, दे देवतन गार पचारी, रन मन मत फिरे जगदावा, प्रतिभट खोजन कतौ न पावा। भयभीत कौन? बात यहां थी, अब ध्यान देना जरा। भयभीत कौन? जो धर्म के पक्ष के लोग हैं, जो धर्म को धारण करने वाले हैं, जो धर्म का आचरण करने वाले हैं। प्रमाण एक और ले लो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करई, तो अति मारीच सुबाहुई डरही। क्यों? क्योंकि देखत यज्ञ निशाचर धावई, तो करई उपद्रव मुनि दुख। भैया यज्ञ भगवान का स्वरूप होता है, और यज्ञ का विरोध ताड़का करती है, यज्ञ का विरोध मारीच करता है, यज्ञ का विरोध सुबाहु करता है। आज तक अगर मारीच किसी ने जय बोली हो, जो मारीच महाराज की जय, तो बताओ काहे नहीं बोली जाती? क्योंकि भगवान का विरोध करता है, और जो भगवान का विरोध करता है, जो भगवान का
विरोध करता है, भगवान का अपमान करता है, उसकी संसार में जय जयकार नहीं होती, लेकिन तोड़ने वाले की जय जयकार। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले, चिकरई दिग्गज डोल में यही गोल पूर्व कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही, और जब विचार किया तो जान गए पोदन के ठंडे उदन तोड़ा। तो जयति वचन उचार है, शंकर का अपमान करने वाले का सम्मान नहीं है। मैंने एक प्रश्न किया था, चिंतन लाओ, आज तक अगर शिव विरोधी का अपमान, शिव विरोधी का समाज में सम्मान हुआ हो, कोई एक उदाहरण दे दो। जब से बाबा आ गया है तब से कितना उसका सम्मान हो रहा है। ये विषय बाबा का नहीं है, विषय बाबा का नहीं है। तुम्हारे बाबा वहां बने रहे और शिव विरोध होता रहा, ध्यान देना। और आपके बाबा ने शिव विरोधी यज्ञ में साथ दिया, तो संसार की छोड़ दो, तुम्हारे बाबा का सम्मान नहीं हुआ। जिस समय रुद्र के गढ़ पहुंचे, वीरभद्र जी पहुंचे, तो सबसे पहले तुम्हारे बाबा की दाढ़ी उखाड़ी थी, ध्यान देना। बाबा की उखड़ी गई तो नाती सावधान, वो तुम्हारी उखड़ गई, हमको आज के बाद रखने नहीं है, क्योंकि शंकर विरोध में अगर खड़े हो गए तो पहला आक्रमण दाढ़ी पर होगा। परशुराम जी महाराज हटाओ दाढ़ी को, वाले खत्म हो गई बात, जटाए तो है, हो गई बात नहीं, हो गई बात हो गई हो तो अपनी बात प्रारंभ करें। तो हमारी मैं चाहता हूँ बात प्रारंभ हो, हाँ। लेकिन तथ्य जुड़े यहाँ, क्या शिव विरोधी का हम छोड़ रहे हैं। हाँ, बाबा की दाढ़ी उखाड़ी गई, भगवान शंकर के विरोध में थे, और परशुराम है ही नहीं। परशुराम किसके विरोध में? परशुराम तोड़ने वाले थे। अभी तुमने उदाहरण दिया है कि भगवान शंकर के विरोध में थे, अब परशुराम भगवान शंकर के समर्थन में है कि विरोध में है? अभी तो समझना पड़ेगा शंकर का विरोध। अभी तक तुम समझ ही नहीं पाए हो कि भगवान शंकर के समर्थन में कि विरोध में है? नहीं, कभी कभी समर्थन विरोध हो जाता है। अभी समझ ही नहीं पा रहे। इतने लोग बैठे, अगर किसी बच्चे से पूछ दिया जाए कि परशुराम का आगमन किस लिए है, भगवान शंकर के विरोध में कि समर्थन में, तो उत्तर आ जाएगा बच्चा तो कह दे, छोटे से बच्चे से। लेकिन इसी को उत्तर ले लो, बच्चा तो कह देगा कि पश्चिम में सूर्य उगा है। ध्यान देना, जब बच्चों को दिशा भ्रम हो जाता है तो बच्चे कहते हैं सो का पश्चिम उयो दिनेशा, तो क्या सूर्य पश्चिम में उगता है? राजकुमार लक्ष्मण उसको जब हो जाता तो स्वयं कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा। इतना समय हो गया है, इतना समय हो गया है, अगर किसी बच्चे से पूछ दिया जाए जो वार्ता हुई है, लक्ष्मण किसके पक्ष में है और परशुराम जी किसके पक्ष में है, तो उत्तर बालक भी दे देगा। तुम कहीं हम समझेंगे कि परशुराम जी भगवान शंकर के विरोध में है कि समर्थन में है? बाबा हमारे विरोध में थे, तुमने कहा दाढ़ी उखाड़ी गई, इसलिए परशुराम जी दाढ़ी पहले से सावधान आए, तो परशुराम जी भगवान शंकर के विरोध में आए हैं कि भगवान शंकर के पक्ष में आए हैं? अगर पहले से दाढ़ी नहीं सावधान है तो तुम्हारा शंकर जी का भी विरोध है। ना तेही अवसर है सुनि शिव धनु भंगा और आयो भकुल कमल पतंगा। हम आए हैं भगवान शंकर के पक्ष से, ये बच्चा भी इसका उत्तर कर देगा। लेकिन अब आइएगा, भगवान शंकर के विरोध में दक्ष ने यज्ञ कराया, यज्ञ विध्वंस हो गया। राजकुमार लक्ष्मण यहां पर धनुष यज्ञ हुआ तो हमारी फिर आवश्यकता नहीं थी, मैं नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल यही सही था। यही अच्छा, यही सही था। अच्छा हाँ, नहीं आना चाहिए था। वहां पर यज्ञ हुआ भगवान शंकर के विरोध में, तो वहां मैया पहुंची, वीरभद्र पहुंचे, और यहाँ भगवान शंकर के विरोध में जो यज्ञ हुआ है धनुष को तोड़ा करके, तो तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा और आए गोल कमल। तत्काल घटना स्थल पर मैं पहुंचा हूं, इसीलिए एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं। ये दूसरे हमारी फिर बात है, यदि उसने भगवान शंकर के समर्थन में, भगवान शंकर के समर्थन में कार्य किया है, धनुष को तोड़ करके अच्छा कार्य किया है, तो यहाँ पर इस नगर के एक दो लोग तो है नहीं, सबने आरती की है, सबने पुष्पों की वर्षा की है, उसके पक्ष में सभी हैं। राजकुमार लक्ष्मण सभी हैं उसके पक्ष में, तो इस बाबा के विरोध में क्यों नहीं?
और एक अर्धाली ने पढ़ी थी, 14 भुवन एक पति होई और भूत दो त्रिष्ठे नहीं सोई। 14 भुवनों का स्वामी एक पक्ष में हो और जीवों का विरोध हो जाए तो तिष्ठे नहीं सोई, वो भी नहीं ठहर सकेगा। ये तो बाबा अकेला है और त्रैलोक उसके पक्ष में है। अभी तुमने कुछ क्षण पहले एक अर्धाली पढ़ी थी, तो जब त्रैलोक उसके पक्ष में है, उसने धार्मिक कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है, तो इस अधार्मिक कार्य का विरोध नहीं हो रहा है। तो यही बात नहीं समझ में आ रही कि धार्मिक धनुष का टूटना है तब तो फिर सिद्ध हो रहा है। अगर हमारा विरोध नहीं हो रहा है तो सीधे सिद्ध हो रहा है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके भगवान शंकर का अपमान किया है। और जय जय की बात करते हो, प्रशंसा की बात करते हो, तो जब से बाबा आया है, हाँ, एक प्रशंसा करने वाला बताओ, ठीक है, एक भी आरती करने वाला बताओ, हाँ, एक भी पुष्प की वर्षा करने वाला व्यक्ति बता लाइएगा। अगर उसने धार्मिक कार्य किया है, भगवान शंकर के समर्थन में कार्य किया है, सीधे सिद्ध हो रहा है कि उसने भगवान शंकर के विरोध में कार्य किया है। और जो ये कार्य हो रहे हैं ये विवाह होने पर है, विवाह होने पर है, विवाह हो गया है। अमुक रूपा ऋषि छवि देखे नर नारी परिहरी निमे से सोचई सकल कहत सब चाही और विदिशन विनय करे मन माही। चूंकि इनका चिंतन ये था कि एन केन प्रकार सीता का विवाह उसके साथ हो जाए, तो जिसके साथ चाहते थे इनके अनुकूल कार्य हो गया है, तो इसलिए आरती कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर उसने अपराध नहीं किया है तो फिर हमारा विरोध नहीं हो रहा है, इससे ही सिद्ध हो रहा है। पंडित जी देखो, बात आप बार बार वही दोहरा रहे हो, वही खड़ी ही है बात, बस खड़ी ही रहेगी, वही खड़ी और अंत तक ऐसे खड़े रहोगे। ये मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, उसको हिलाओ, अंत तक ऐसे खड़े रहोगे। उसको हिलाओ, क्यों खड़े रहोगे? हिलाओ उसको, विचार करना जरा। अब आप कह रहे हो बाबा अकेला आ गया, कोई प्रशंसा कर दे, तो मारी सुबह कहते थे हम खड़े हैं, कोई ये करके दिखा दे, तो गलत कौन था? ये हुए वो तो कहां हुई? मारी सुबह कहते थे हमारे होते हुए कोई ये करके दिखा दे। ये हो गया, कब हुआ? हो गया, रुको तो, ये क्या हुआ कब? जब विश्वामित्र जी मान के लाए तब हुआ कि नहीं हुआ? रुको तो मारी सुबह कहते थे कि कोई यज्ञ करके दिखा दे। व्यास जी, रावण कहता है, क्या कहता है संभालो जरा, ये यात्रा न कराओ, नहीं लोग समझ लेना फिर अभी क्या स्थिति हो जाएगी। विचार करो, रावण कहता है, करता है, और क्या करता है? तो मेरा प्रश्न है आपसे, क्या किसी ने विरोध किया? संसार छोड़ो, तुम ही बने रहकर करके दिखाया, बता दो। अब करता क्या है व्यास जी, क्या करता है? चलो हाँ ठीक है, और जाय नहीं बरनी, क्या तो कहा सीत ही विप्रधेन सुरधरनी। धरती, लंबा विस्तार बात नहीं करूंगा, थोड़े में यात्रा करा रहा हूं। धरती ने भरी सभा में कहा और लोगों को स्वीकार करना पड़ा कि गिरी सरि सिंधु नहीं मोही, और जस मोही करुव एक परद्रोही। तो धरती ने कहा निजे संताप सुनाए सिरोई, और काहू ते कछु काज न। तो क्या रावण का कोई विरोधी नहीं था? क्यों नहीं था? सब भयभीत थे। तो क्या रावण सही? विचार करो, क्या रावण सही है? आपका कोई विरोधी नहीं है, चूंकि सब भयभीत है, तो क्या आप सही? दोनों मैंने पक्ष बना के दिए। चलो हो गई बात तुम्हारी, चलो इसी में खेल लो। चलो तुम जो डालते हो गेंद उनको पूरा खेलने का प्रयास करते। एक गेंद डाल दिया था, उसका उत्तर अभी तक नहीं आया है। एक डाला था, उसको तुमने लुढ़का दिया, खेलने का प्रयास नहीं किया। एक मात्र था, एक
और तुम जितने कंदूक फेंकते हो खेलने का प्रयास करते हो, ये भी खेलेंगे, ये कहीं की जियो ये भी खेलेंगे। एक तो छू लो, बता दो जो हमने दिया था, बताओ बताओ, उसको छुआ नहीं है, बता दो, भूल गए क्या? बताओ ना क्या कराओ, वो तो क्या ध्यान रखो, ध्यान रखो, बता दो क्या एक ही बता दो क्या भी दिया था और अभी तक नहीं छुआ है, जबकि 3-4 बार हमारा तुम्हारा विचारों का आदान प्रदान हो चुका है, 4-5 बार हो चुका है, उसको छुआ नहीं। अगर नहीं छुआ तो याद दिला दो बच्चे। अब इसका उत्तर लो। तुमने कहा कि अधर्म हो रहा है, रावण धर्म करा रहा है, ठीक, विरोध कर देते। विरोध हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि विरोध न कर सकते हो। रावण को जीतने वाला कौन? सातबाहु अर्जुन। और अर्जुन को जीतने वाला कौन? परशुराम। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ श्राप होते हैं, कुछ वरदान होते हैं। तुमने कहा विरोध कर दो, तो विरोध करने वाला यही होगा, बप भले दूसरा हो। रावण का जो विरोध करेगा वो होगा यही, बप भले दूसरा हो। राजकुमार लक्ष्मण, ये सूक्ष्म चिंतन हम दिए दे रहे हैं, लेकिन ये न कहिएगा कि आप विरोध करते। कहीं श्राप, कहीं वरदान ऐसे कुछ होते हैं जिनका अनुपालन करना पड़ता है। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, उसका विरोध करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा यही। अब सीधे इस बप से विरोध नहीं हो रहा है, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम रावण को पराजित नहीं कर सकते हैं, रावण का विरोध नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं। बस उसका कारण ये है कि कुछ श्राप और कुछ वरदानों को हमें भी मानना पड़ेगा। ये हमारी बात का उत्तर हो गया। ध्यान देना जरा, क्या हमारी बात का? अच्छा चलो इसको हम ऐसे जोड़ दें, धनुष तोड़ने वाला कोई दूसरा है क्या? बप भले दूसरा हो है तो यही समझौता हो। अगर रावण का विरोध करने वाला कोई दूसरा नहीं है, बोले बप भले दूसरा हो है यही, तो हम कहे धनुष तोड़ने वाला कौन है? जो रावण को मारने विरोध, जो रावण का विरोध करने वाला है, वही धनुष तोड़ने वाला है। ये तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो अब समझौता समझो। अरे तुम कह रहे हो, हम कह रहे हैं, ये तुम कह रहे हो कि शरीर भले दूसरा हो है तो यही। हाँ, वैसे हम कह, जैसा तुम्हारा तर्क है वही हमें सोच। पाहुन पर नियुक्ता तब तक पूजा जस चाहिए। लेकिन तुम्हारी एक क्षण रुको। हमने कहा था कि रावण का किसी ने विरोध नहीं किया संसार में, क्या रावण सही? एको बार पढ़ दो रावण सही, ठीक ना? जय विद हो धर्म ऐसे नहीं, ताल ठोक तो उत्तर लो, दूसरा ले ताल ठोक तो उत्तर लो, उत्तर लाओ। जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। क्या रावण ये कर रहा है, तो क्या परशुराम ने भी ये किया? क्या कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रुक जाइएगा। रावण का चरित्र है, ठीक, जय विद हो धर्म निर्मूला, और तारीफ तुमने भी पढ़ी है। क्या परशुराम का ही चरित्र है कि परशुराम धर्म को निर्मूल करते हैं? रावण के अधर्म से भयभीत है, तो क्या परशुराम के अधर्म से भयभीत है? क्या जो भयभीत है ये क्या रावण के, परशुराम के अधर्म से भयभीत है ना? एक क्षण को पूरी बात होने दो। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, और देखे चाप खंड में डारे, तब है अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कौ जर जनक धनुष के तोड़ा। तो भगवान शंकर का धनुष टूटा है, भगवान शंकर के हम परम शिष्य हैं, भगवान शंकर हमारे दीक्षा वाले गुरुदेव भगवान हैं। तो राजकुमार लक्ष्मण, अगर भगवान शंकर के प्रति हम ये क्रोध कर रहे हैं तो ये अधार्मिक हो गया, देखो ये अधार्मिक हो गया। अब मैं एक काम चलाओ, घुमा के नहीं, सीधे उत्तर हम कर रहे हैं। सीधा उत्तर तुम्हारे पास नहीं है। बताइए अब क्या गया अधार्मिक और धार्मिक? हाँ, ध्यान देना जरा। हाँ, ठीक। मैं कह रहा हूं कि तोड़ने वाला अधार्मिक, परशुराम के रुको, हाँ, क्या तोड़ने वाला अधार्मिक? उत्तर कर रहे हैं। हाँ, नहीं, उत्तर हम कर रहे हैं। रुको जरा, रुको। अब इसमें रेखा खींच ले। अगर तोड़ने वाला अधार्मिक, ब्याज जी, तो आज तक अधार्मिक कृत्य करने वाले पर फूल बरसाए गए हो। हमको गुल्ली डंडा खेलने वाला ना समझो, वही समझ रहे हैं। समझो जरा पहले। इसका आज तक रेखा खींच दे रहा हूं, लाओ। आज तक अगर अधार्मिक कृत्य करने वाले पर फूल बरसाए गए हो तो बता देना
और यहाँ जैसे धनुष टूटा, एक पढ़ लेने दो, पूरा तुमको समझ दे रहा हूँ, यात्रा कर लेना। जैसे धनुष टूटा क्या हुआ? कहा ये वाला है, कहा पर सही सुमान रंग बहुमाला। और हुआ क्या? गा वही किन्नर गीत रसाला, रही भुवन भरी जय जय पानी, धनुष भंग धुनि जात। आज तक इतनी बड़ी देखा कोई राजकुमार खींच करके देगा नहीं। अगर अधार्मिक कृत्य करने वाले पर फूल बरसाए गए हो, एक प्रमाण दे दो, मैं आपको स्वीकार। ये विवाह होने पर है, जिसके साथ चाहते थे, बात जहां की तहां है। ये विवाह होने पर है, और जो धनुष तोड़वाया गया है, क्योंकि तुम फिर कहोगे कि धनुष टूटने पर तो विवाह हुआ है, तो इसीलिए छिपाया जा रहा है। और हम भी एक रेखा खींचे दे रहे हैं, साधु चरित शुभ चरित तपासो, और निरस विसद गुण में फल जासु, जो सही दुख है पर छिद्र दुरावा। स्वयं में दुख दान करता है, लेकिन दूसरे के परछिद्र माने, परछिद्र माने दूसरे के दोषों को दुरावा माने, जो छिपाता है। तो अगर उसने धार्मिक किया है, तो भैया समाज में जब कोई धार्मिक कार्य करता है, तो धार्मिक कार्य करने वाले को लोग छिपाते हैं कि चर्चा का विषय बनाते हैं। अल्पविराम, चर्चा का विषय बनाते हैं। फिर काहे नहीं है? रुक जाओ। और जैसे टूटा चर्चा का विषय बन गया, अब काहे नहीं बना? क्योंकि तुम आ गए। दोषी कौन? तुम। ध्यान देना, दोषी कौन? आप। न तोड़ने वाला न तुमको ऐसे ऐसे, हाँ आप इसी इतना हल्के में न ले, विचार करो। आइए जनाब। तो जैसे धनुष टूटा, मैं प्रमाण दे रहा हूं, बिना प्रमाण के नहीं। जैसे टूटा तो क्या हुआ बेट जी? कहा मुदित कहीं जहां तहां नर नारी। हुआ क्या? तो भंजव आप शंभु धनु। ध्यान देना जरा, मैं चर्चा का विषय बना, इसका प्रमाण हमने दिया। जैसे टूटा चर्चा का विषय बना, अब आप एको पढ़ दो, एको दे दो कि अधार्मिक पर फूल बरसाए गए। हो गई बात? तो क्या उत्तर आया? आज तक जब जब फूल बरसे हैं, तो धार्मिक पर बरसे हैं। हम लोग मिथिला में दर्शन कर, मिथिला नगर दर्शन के लिए आए, और जैसे आए तो यहाँ की युवतियां अपने अपने झरोखों में खड़ी थी, और कर क्या रही थी? ध्यान देना जरा। हे हर सई बरसई सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, और चाही जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। ध्यान देना, फूल बरसने लगे। किस पर? राम लक्ष्मण पर। परशुराम जी पर किसी ने बेशर्मे बरसाया होता हो? काहे नहीं बरसे? उत्तर ले लो। बड़े धार्मिक हो। उत्तर ले लो, उत्तर ले लो। ध्यान देना, बड़ा धार्मिक काम कर रहे हो, किसी ने बरसा दिया हो। उत्तर ले लो। और हम लोग धार्मिक हैं, इसका प्रमाण है मेरे पास। लेकिन तुम आओ, आप आओ, इसका प्रमाण आप लाओ। उत्तर लियो। अच्छा ये बताइएगा, किसी ने बेशरम तक का फूल नहीं चढ़ाया, ठीक है? और जैसे हम आए, हम अधार्मिक थे तो पितु समेत, रुक जाइएगा, हम अधार्मिक थे तो पितु समेत कहीं कहीं